सोचिए कि कुछ यूट्यूबर्स हैं, कोई सर्वाइवल एक्सपीरियंस नहीं, और वो फंस जाते हैं एक सुनसान आइलैंड पर। तो क्या होगा? चलो आज इसी कमाल की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं, उनकी हिम्मत और जुगाड़ की कहानी। हम अब इस द्वीप पर फंस गए हैं, ये कुछ शब्द थे, और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने दोस्ती और जीने की चाहत दोनों की, कह सकते हैं, कि परीक्षा ले ली। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच वो लोग एक आइलैंड पर बिल्कुल अकेले थे। अब वहां से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही था, कचरे और बांस से। हाँ, कचरे से एक नाव बनाना और फिर मीलों का खुला समंदर पार करना। पर सवाल तो यही था, है ना, कि क्या ऐसा कुछ करना, वो भी बिना किसी एक्सपीरियंस के, वाकई मुमकिन था? तो सबसे पहले बात करते हैं इस इम्पॉसिबल लगने वाले चैलेंज की। देखो, ये सिर्फ एक नाव बनाने का काम नहीं था। असल में ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, ये देखने के लिए कि क्या सिर्फ विल पावर, मतलब इच्छा शक्ति के दम पर कुदरत की ताकत को हराया जा सकता है। अब जरा गैप देखो। एक तरफ थी टीम, कुछ यूट्यूबर्स जिन्हें नाव चलाने का जीरो एक्सपीरियंस था, और दूसरी तरफ था उनका काम, मतलब कचरे से एक नाव बनाना जो समंदर में चल सके और फिर उस पर बैठकर तूफानी लहरों को पार करना। ये काम तो अच्छे अच्छे नाविकों के लिए भी नामुमकिन जैसा है। और ये काम इतना ज्यादा अजीब था कि खुद टीम के लोगों को ये एक पागलपन लग रहा था। सोचो जरा, जब आपके अपने ही लोग कहें कि यार मुझे लगता तुम लोग सच में पागल हो गए हो, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि चैलेंज कितना बड़ा था और उनके खुद के मन में कितना शक था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, आइलैंड पर सरवाइव करना। देखो, नाव बनाने का ख्याल तो बहुत दूर की बात थी। उससे पहले सबसे बड़ा चैलेंज था बस जिंदा रहना। भागने का प्लान बनाने से पहले उन्हें उस आइलैंड के मुश्किल हालात से लड़ना था, जो खुद एक दुश्मन जैसा बन गया था। और ये कोई ट्रॉपिकल पैराडाइज नहीं था, बिल्कुल नहीं। जहरीले सांप, खतरनाक मकड़ियां, ऊपर से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट की चिलचिलाती गर्मी, और सबसे बड़ी मुसीबत पीने का पानी जो तेजी से खत्म हो रहा था। मतलब हर एक पल एक लड़ाई थी। वो आइलैंड हर कदम पर उनका इम्तिहान ले रहा था। शुरू में तो हालत ये थी कि एक छोटा सा कैंप बनाना भी उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल बन गया, और यही एक बहुत बुरी निशानी थी आगे के लिए। सोचो, अगर एक मामूली सा शेल्टर बनाने में इतनी दिक्कत हो रही थी, तो फिर एक पूरी नाव बनाने का सपना वो कैसे पूरा होता? तो अब आता है तीसरा हिस्सा, कचरे से एक सेल बोट तक का सफर। इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब हम देखेंगे कि कैसे उनकी क्रिएटिविटी और जबरदस्त विल पावर ने बीच पर पड़े कबाड़ को उम्मीद की एक नाव में बदल दिया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने इस विशाल काम को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा। सबसे पहले एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया, ये चेक करने के लिए कि आइडिया काम करेगा भी या नहीं। फिर पूरे आइलैंड पर घूम घूम कर बांस और जो भी प्लास्टिक का कचरा मिला सब जमा किया। किस्मत से उन्हें 4 सही सलामत बैरल मिल गए जो नाव का बेस बनने वाले थे, और आखिर में बांस का एक डेक तैयार किया और एक जुगाड़ वाला पाल भी लगा दिया। और फिर वो मोमेंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया, जब उन्होंने पहली बार अपनी बनाई हुई नाव को पानी में उतारा और वो तैरने लगी। जरा सोचिए उस पल के बारे में, कितनी राहत, कितनी खुशी मिली होगी उन्हें। शायद पहली बार उन्हें सच में यकीन हुआ कि वो यहां से निकल सकते हैं। अब आता है चौथा और सबसे मुश्किल हिस्सा, समंदर का सफर। नाव तो बन गई, पर असली इम्तिहान तो अभी बाकी था। अब शुरू होने वाली थी उनकी 12 घंटे लंबी, थका देने वाली यात्रा, जिसमें उनका सामना था समंदर की असली ताकत से। उनकी स्पीड कितनी थी? सिर्फ 1 मील प्रति घंटा। जी हाँ, इस रफ्तार पर तो कुछ मील का सफर भी एक न खत्म होने वाले सफर जैसा लग रहा था। हर एक इंच आगे बढ़ने के लिए उन्हें अपनी जान लगानी पड़ रही थी। और सफर शुरू होते ही प्रॉब्लम्स भी शुरू हो गई। पहले ही घंटे में उनका एक चप्पू टूट गया। 4 घंटे होते होते पूरी टीम की हालत खराब थी, थके हुए, डिहाइड्रेटेड और सी सिकनेस से परेशान। 6ठे घंटे तक तो कुछ लोगों ने हिम्मत ही छोड़ दी थी। मिशन बस कुछ ही लोगों के कंधों पर था। लेकिन फिर 8वें घंटे में समंदर की लहरों ने करवट ली और उन्हें उम्मीद की एक आखिरी किरण दिखाई दी। उनकी हालत का अंदाजा इन शब्दों से लगाया जा सकता है, मुझे उल्टी आ रही है, पर हारना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमने इतनी मेहनत हारने के लिए नहीं की है। मतलब उनका शरीर भले ही जवाब दे रहा था, पर उनका दिमाग, उनका जज्बा वो हारने को तैयार नहीं था।
और अब आता है इस कहानी का आखिरी और सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा। मंजिल के इतने करीब और फिर भी इतनी दूर। वो अपनी मंजिल के बिल्कुल पास थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये थे उस चैलेंज के आखिरी और सबसे दर्दनाक पल। ये नंबर्स अपने आप में पूरी कहानी कह देते हैं। वो लोग मंजिल के 95% तक पहुंच चुके थे, लेकिन समंदर की लहरों के बदलने में सिर्फ 5% टाइम बचा था। ये कुदरत के खिलाफ एक रेस थी, एक ऐसी रेस जिसे जीतना शायद नामुमकिन था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। समंदर का रुख बदल गया। जो लहरें घंटों से उनकी मदद कर रही थीं, अब वही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गईं और उन्हें वापस खुले समंदर की तरफ धकेलने लगीं। सिर्फ आधा मील, बस वो अपनी मंजिल से सिर्फ आधा मील दूर थे, इतनी पास कि सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। लेकिन यही छोटी सी दूरी उनकी जबरदस्त मेहनत और आखिर में मिली हार के बीच की एक दर्दनाक दीवार बन गई। मैं सच में रोने वाला हूँ यार। यकीन नहीं हो रहा कि हमने इतना कुछ किया और फिर भी हम नहीं पहुंच पाए। इन शब्दों में उस पूरे हफ्ते की मेहनत, उम्मीद, सब कुछ टूटने का दर्द साफ महसूस होता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब कोई लक्ष्य इतना बड़ा हो तो क्या आखिरी पल में आकर चूक जाना उस पूरी मेहनत को बेकार कर देता है, या क्या वो उसे एक नई पहचान देता है? क्या वो सच में हारे, या फिर इस तरह के एक नामुमकिन चैलेंज का सामना करना अपने आप में ही एक जीत है? ये सोचने वाली बात है ना।